नमस्कार। चौथा पाया में आपका स्वागत है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आरोप उन्होंने लगाए उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी एक ट्वीट करके जवाब दिया। राहुल गांधी के आरोपों को भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोनों ने एक ही स्वर में नकार दिया। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं किया जा सकता। सही बात है। तो फिर फॉर्म 7 जो किसी नाम पे आपत्ति हो अगर मतदाता सूची में, तो वो कोई भी व्यक्ति उस पर आपत्ति कर सकता है। ये अधिकार भी चुनाव आयोग का है जो आयोग ने दिया है और इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शन है। अब राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया वो सवाल ये है कि जिन लोगों के नाम से नाम डिलीट करने की बात आ रही है उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने किसी का नाम डिलीट करवाया है। राहुल गांधी इस प्रक्रिया की बात नहीं करते कि ये नाम हटे कि नहीं हटे, लेकिन कहीं 12 जगह और कहीं 6 जगह इस तरीके की एप्लीकेशन आई, ऑनलाइन आई और ऑनलाइन वो नाम हटाने की बात आशंका भी जाहिर की गई और चुनाव आयोग ने भी माना कि हाँ इस तरीके की बात सामने आई थी और 2023 में इसको लेकर चुनाव आयोग ने FIR दर्ज करवाई थी। अब सवाल राजनीति है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी है। राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देने का धर्म भारतीय जनता पार्टी का बनता है और भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से घेरने का काम विपक्ष का होता है। विपक्ष अपना काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, लेकिन अंदर की कई चीज़ें ऐसी होती है जो सामने नहीं आ पाती। कल हमने इसमें आपसे बात की थी कि राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाए और उसके पीछे की सच्चाई क्या है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी बार बार वोट चोरी का आरोप क्यों लगा रहे हैं और उनका बहुप्रतीक्षित हाइड्रोजन बम क्या है, ये इसके पीछे इनकी रणनीति क्या है। ऊपरी तौर पर तो ये लगता है कि वे चुनाव आयोग की जो खामियां हैं उन खामियों के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार तो सीधे सीधे राहुल गांधी के निशाने पर है। इसका मकसद क्या है? जब हमने इस पे कुछ जानकार लोगों से बातचीत की तो सामने आया कि ये मकसद न सिर्फ चुनाव सुधार से जुड़ा है बल्कि इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक रणनीति है। और रणनीति क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार उस पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में नहीं है जो वो पूर्ण बहुमत 2019 में उन्होंने हासिल किया था। इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार 2 बड़ी बैसाखियों के साथ में खड़ी है। एक बैसाखी है चंद्रबाबू नायडू की और दूसरी बैसाखी है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। ये वो नीतीश कुमार है जो पहले कभी कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे, कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस का हिस्सा हुआ करते थे। और चंद्रबाबू नायडू जो है वो एक ऐसे एलआई हैं जिन पे आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता और पहले भी उन्होंने केंद्र सरकारों के साथ में क्या किया ये सबके सामने है। लेकिन इस बार जब उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ तो न तो चंद्रबाबू नायडू डिगे और न नीतीश कुमार डिगे। अब आप कहेंगे कि ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब भी गठबंधन की सरकार होती है और जब कोई एक दल किसी भी सत्ताधारी पार्टी को अपने पक्ष में करने के लिए बार्गेन करता है, उसकी बार्गेनिंग को मानना सरकार के लिए मजबूरी हो जाता है। इस बार जो बार्गेनिंग है वो आंध्र प्रदेश को अतिरिक्त बजटीय सहायता की है और इस तरीके की इस बात को लेकर कई बार चीज़ें सामने आती जाती रहती है। पिछली बार जब उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले
चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आए थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री की बजाय पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बात की थी और उनके सामने ये कहा था कि आंध्र प्रदेश को 5,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता की ज़रूरत है और वो चिट्ठी अभी भी चल रही है, सहायता घोषित नहीं हुई है। इधर नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार के बारे में जो एक जुमला जो चलता है पलटू राम वाला, ये उनके विरोधियों ने जो चलाया है वो कितना सही है कितना सही है नहीं है ये आप और हम सभी जानते हैं। लेकिन इस बार जो बिहार विधानसभा का चुनाव है उसमें एनडीए के सीटों के बंटवारे को लेकर मारामारी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसी में अगर हम राहुल गांधी को जोड़ें तो राहुल गांधी बार बार वोट चोरी का नाम ले रहे हैं, चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन वे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार का नाम नहीं लेते। अब इसमें जो जानकार लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये राहुल गांधी की रणनीति है कि अब तक जो उन्होंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वोट चोरी को लेके, पहले किस तरीके से नाम जोड़े गए उसको लेके उन्होंने खुलासा किया और इसके बाद में उन्होंने नाम किस तरीके से हटाने की कोशिश की गई इसका खुलासा किया। और जो उनका तथाकथित हाइड्रोजन बम है वो अभी आना बाकी है, उसमें क्या है क्या नहीं है वो राहुल गांधी जानते हैं, उनकी टीम जानती है, या इलेक्शन कमीशन को हो सकता है कुछ पता है। कारण कि कल राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कब उनको इलेक्शन कमीशन के अंदर से खबरें मिलने लगी। तो ये स्थिति जो है, और जब राहुल गांधी इस तरीके का आरोप लगाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से तुरंत इसका जवाब आता है। लेकिन ताज्जुब की ये बात है और जो राजनीतिक पंडित हैं वो भी इस बात पे ताज्जुब करते हैं कि इन आरोपों पे एनडीए का कोई भी सहयोगी दल क्यों कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। तो अगर हम इस पे ज़्यादा डीप में जाएं तो ये सामने आता है कि वे अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे चल रहे हैं। वे यानी एनडीए के जो सदस्य दल हैं, गठबंधन के जो सदस्य दल हैं वो, जिसमें चंद्रबाबू नायडू भी है और नीतीश कुमार भी है और बाकी अन्य पार्टियां हैं जो एनडीए मोदी नीत एनडीए सरकार को समर्थन दे रही है। पंडितों का ये आकलन है कि अगर खुदा न खास्ता राहुल गांधी कोई ऐसा बड़ा इस तरीके का कोई सनसनीखेज खुलासा करते हैं कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से जवाब आता है और एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो अगर चुप रहते हैं तो उनकी राजनीति पे भी असर पड़ सकता है। तो इनका सीधा सीधा अनुमान है कि राहुल गांधी स्नेह स्नेह धीरे धीरे कहीं न कहीं इशारा एनडीए के सहयोगी दलों की चुप्पी को भी बना रहे हैं। अगर वो राहुल के साथ आते हैं तो सरकार को खतरा होता है और राहुल के साथ नहीं आते हैं तो वो उन सहयोगी दलों की विश्वसनीयता पे भी खतरा हो सकता है। और ये एक संदेश दिया जा सकता है कि ये इसलिए नहीं बोले कि कहीं न कहीं इस वोट चोरी का फ़ायदा इन्हें भी मिल रहा है। तो मुझे ये लगता है कि राजनीतिक पंडित अगर ये अंदाज़ लगा रहे हैं कि जो राहुल गांधी 7 अगस्त के बाद में सीधा 18 सितंबर को सामने आते हैं और जो हाइड्रोजन फोड़ने की उन्होंने बात पटना में कही थी वो आते ही ये कह देते हैं कि आज हाइड्रोजन बम नहीं फोड़ रहा, वो तो अभी तैयार हो रहा है। और अगली बार जब वो किसी हाइड्रोजन बम के रूप में किसी और सनसनीखेज खुलासे के साथ आते हैं तो उसका क्या असर होगा। और अगर राजनीतिक पंडित जो कयास लगाते हैं कि ये कहीं न कहीं एनडीए के सहयोगी दलों को भी घेरने की रणनीति है, इसी तरीके की रणनीति की बात हमने आपसे कल की थी और आज इसका खुलासा भी हो रहा है। आपको क्या लगता है क्यों राहुल गांधी धीरे धीरे वोट चोरी के मुद्दे को हवा दे रहे हैं? क्या इससे सरकार को कोई नुकसान है? चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को तो वो वैसे ही कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। आपको क्या लगता है ये क्या रणनीति है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कल आपसे किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।